नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ग्वार का करे आधुनिक खेती और पाए अधिक उपज। कद्दू वर्गीय सब्जियों से कमाए भारी मुनाफा। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जान लेते हैं। कोरोना वायरस के संकट में भी नहीं रुकी खेती की रफ्तार। पिछले साल से अधिक हुई बुआई। कोरोना वायरस संकट की वजह से ज्यादातर क्षेत्रों की रफ्तार थम गई है, लेकिन खेती किसानी पिछले साल से भी अधिक तेजी से हो रही है। कोविड-19 संकट की वजह से शहर छोड़कर गांव आए लोग खेती में जुटे हैं। अच्छी बारिश ने बुआई में और तेजी ला दी है। आज की तारीख तक खरीफ फसलों की बुआई के रकबे पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान जहां देश में कुल 94.2 लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ की बुआई की गई, वहीं चालू साल के दौरान यह क्षेत्रफल बढ़कर 1.313 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गया। लगभग 40% ज्यादा क्षेत्रफल पर बुआई हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जानकार के मुताबिक इस साल मानसून अच्छा रहना और श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण खेती के लिए अच्छा संकेत है। यही कोरोना से बिगड़ी हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उबारेगा। कोरोना के चलते लोग शहर से गांव की तरफ लौटने के बाद गांव में लोगों की संख्या बढ़ गई है। ये सब लोग खेती और उससे जुड़े कार्यों से अपना काम चला रहे हैं। देश में 1 जून से 16 जुलाई तक 308.4 मिलीमीटर सामान्य बारिश होनी चाहिए, जबकि इस बार 338.3 मिलीमीटर हुई है। करीब 10% अधिक बारिश हुई है। इसका फायदा लेते हुए किसानों ने पिछले साल के 142.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस साल लगभग 169 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई की है, यानी रकबा 18% बढ़ गया है। ये कोरोना काल में भी किसान और देश के लिए अच्छी बात है। पिछले साल दलहन की खेती 61.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में थी और इस साल 81.66 लाख हेक्टेयर में हुई है, यानी रकबे में 32.35% की वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि मोटे अनाज की बुआई का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले करीब 150% बढ़कर 19.16 लाख हेक्टेयर तक पहुँचा है। वहीं तिलहन का रकबा 1.63 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 14.36 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। यही हाल कॉटन, जिसे सफेद सोना कहा जाता है, इसमें भी दिखा। पिछले साल के 18.18 लाख हेक्टेयर से 50% बढ़कर 28.77 लाख हेक्टेयर पहुंचा। कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा के संकट को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। वहीं हमारे देश के किसान कोरोना से लड़ते हुए खेतों में अपना योगदान देकर देश के साथ संकट की घड़ी में खड़े हैं। इसलिए तो कहा जाता है, देश की शान हमारा किसान। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ग्वार एक ऐसी दलहन फसल है जो कई तरह से हमारे इस्तेमाल में आती है। पालतू जानवरों के लिए तो यह एक ऐसा पौष्टिक चारा है जो उन्हें ताकतवर बनाने के साथ साथ उनमें दूध देने की क्षमता भी बढ़ाता है।
दुनिया के कुल ग्वार उत्पादन का लगभग 80% उत्पादन अपने देश में होता है। इसकी खेती किसानों के लिए अच्छी आमदनी का स्रोत बन गई है। पारंपरिक रूप से ग्वार की खेती राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में की जाती है। वैसे तो अलग अलग जगहों पर ग्वार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे अपने मध्य प्रदेश में चतरफली के नाम से जाना जाता है। हमारे प्रदेश में पिछले कुछ सालों से गम हेतु ग्वार की खेती का रकबा बढ़ा है और हमारे जो किसान खरीफ मौसम में इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं, आइए जानते हैं। ग्वारफली भी किसान भाई जो उगाते हैं उसमें फली के लिए, जो सब्जी के लिए अलग है और दाने के लिए अलग होती है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो दाने वालों के लिए है। तो जो इसकी किस्में हैं ग्वारफली की, वो किस्में जो दाने के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उनमें से है HG 365, HG 563, RGC 1066 और RGC 1003। ये जो किस्में हैं ये मुख्यतः बीज उत्पादन के लिए ही प्रयोग में लाई जाती हैं। खेत तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत समतल हो और जल निकास अच्छा हो। प्रथम वर्षा के साथ 2 जुताई कर पाटा लगवाकर खेत तैयारी करें। खेत तैयार करते समय ध्यान रखें कि खरपतवार नष्ट हो जाएं। भूमि तैयारी करने के बाद अब बात करते हैं खाद व उर्वरक की। तो खाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद का हम प्रयोग करते हैं। और इसको आप जो आपकी आखिरी जुताई है, जो सबसे लास्ट में आप या आखिरी जो जुताई आप करेंगे उस समय पर आप समान रूप से पूरे खेत पर इसको फैला दें और फिर आखिरी जुताई करें। अब बात करते हैं जो NPK की मात्रा, अगर हम जो केमिकल हम इसके लिए यूज़ करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन या फिर आप कह लें कि यूरिया, तो उसमें 45 किलो यूरिया, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 35 किलो आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश है। और साथ में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक की भी इसमें आवश्यकता होती है। तो जिंक की मात्रा को पूरा करने के लिए आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की आप प्रयोग करेंगे। तो इसका आप जब खेत आपका तैयार हो जाए या तैयारी कर रहे हो आप, उस समय पे आप इसको दे दें। अब हम बात करते हैं कि बीज की कितनी मात्रा हमें चाहिए, क्योंकि हम बीज उत्पादन के लिए हम ग्वारफली लगा रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि आप 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बीज का प्रयोग करें। और क्योंकि बारिश का समय है तो इस समय पे बीज से होने वाले बीमारियां हैं या फिर मिट्टी मृदा से होने वाली जो बीमारियां, उससे बचाने के लिए आप बीज उपचारित भी कर सकते हैं। तो किसान भाई आप बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब के 3 से 4 ग्राम मात्रा को आप प्रति केजी सीड के हिसाब से आप उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं। ग्वार की फसल में जड़ों में शीघ्र गांठें बनने एवं पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हों, इसके लिए राइजोबियम एवं PSB कल्चर से उपचारित करें। 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़, 5 से 10 ग्राम गोंद घोलकर 3-3 पैकेट कल्चर यानी 250 ग्राम का कल्चर का पैकेट डालकर घोल तैयार करें। इस घोल को बीज के ऊपर छिड़काते हुए एक सार परत बना दें। इसके उपरांत बीजों को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई के लिए प्रयोग में लावें और वर्षा के साथ बुआई करें तथा कतार से कतार की दूरी 1 फीट तथा पौधों की दूरी 4 इंच रखें। देरी से वर्षा होने पर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक बुआई की जा सकती है। पहली निराई गुड़ाई पौधों के अच्छी तरह जम जाने के बाद 1 माह में ही कर देवें। वर्षा जो हुई है वो बहुत लेट हुई है, तो जिन भाइयों ने जून के महीने में ही लगा दी थी अगर फसल, तो उसमें क्या होगा कि आपको ज़रूरी है कि आप समय समय पर सिंचाई करें। 2 से 3 मतलब आप पौधे की आवश्यकता को देखते हुए या मिट्टी की आवश्यकता को देखते हुए आप सिंचाई कर दें। और जैसा अभी तो बारिश होने लगी है, पर अगर बारिश में भी अंतराल आता है कि अगर आपका 8 से 10 दिन का अंतराल अगर आ रहा है बीच में, तो आप किसान भाई आप 1-2 बार आप सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाई इस बात पे पूरे उसको जल निकासी की उत्तम व्यवस्था रखें ताकि आपकी जो फसल है उसको कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो और जो अंत में आपको जो उत्पादन मिलना है या जो मुनाफा मिलना है उसमें बढ़ोतरी ही हो और आपको नुकसान उसमें ना उठाना पड़े। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। हमारे राज्य के बहुत से किसान भाई
कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती हर साल करते हैं और इससे अच्छी आमदनी भी कमाते हैं। इस खरीफ के मौसम में भी बहुत से किसान भाइयों ने बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, तरबूज, खरबूजा, पेठा, खीरा, टिंडा, करेला आदि की खेती की है। किसान भाइयों, इस समय अधिक उपज के लिए इन कद्दू वर्गीय फसलों में कुछ कार्यों को करने की जरूरत होती है। राज्य में ये फसल अभी बढ़वार और फलन की अवस्था पर है और इस समय फसल में लापरवाही की गई तो काफी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय कद्दू वर्गीय फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, आइए जानते हैं। जो मौसम में लत्ती वर्गीय सब्जी की खेती करते हैं उसमें से कद्दू, खीरा, नेनुआ, करेला और झिंगनी की भी खेती करते हैं। तो आप देखे होंगे किसान भाई, आप या तो पौध के हिसाब से या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में जो उर्वरक का प्रयोग किए होंगे, कंपोस्ट का प्रयोग किए होंगे। तो अब किसान भाई, आप आपके खेत में जो है खरीफ फसल है, जड़ से थोड़ा सा 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर चारों तरफ 20 से 25 ग्राम नेत्रजन यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपका विकास, पौधे का विकास अच्छी होगी। कद्दू वर्गीय फसलें खेतों में खड़ी हैं और अभी इनमें खरपतवारों का प्रकोप देखा जा रहा है। ये खरपतवार फसलों के साथ पानी, पोषक तत्व और सूर्य प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसलों की बढ़वार बाधित होने लगती है। ऐसे में समय रहते खेत में खरपतवारों को निकालें और कृषि के ये सारे काम करते समय मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही एक दूसरे से 1.5 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। सबसे पहले किसान भाई, आपको ध्यान देना है कि खेत पूरा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। जितना साफ सुथरा रहेगा उतना अच्छा होगा। खरपतवार से जितना मुक्त रहेगा कद्दू वर्गीय में, उतना ही उसका विकास भी होगा और फलन भी प्रॉपर वे में होगा। किसान भाई, आप देख रहे होंगे कि आप एक रीज मेथड से भी आप कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती करते हैं, तो आप रीज में सिंचाई करें। इससे आपका इरिगेशन की जो टाइम लगे या इन्वेस्टमेंट कम होगा और पौधे को सही तरीके से जल भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। कद्दू वर्गीय फसलों के खेतों में जल भराव नहीं होने दे। जल भराव के कारण पौधों की बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है। इसीलिए समय समय पर हल्की सिंचाई करें और हो सके तो फसलों में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें। साथ ही पौधों को सहारा अवश्य दें। इसके लिए जगह जगह पर बांस या लोहे के एंगल लगाकर तार थवा सुलती बांधें और उन पर पौधों की लताओं को चढ़ाएं। कीट का प्रकोप और या रोग का प्रकोप कद्दू वर्गीय में भी दिखाई देता है। कीट प्रकोप आप देखते होंगे, रेड पंपकिन बीटल करके आता है, छोटा छोटा चित्तीदार कीड़ा होता है। जैसे ही आपको दिखाई दे तो लगभग मलाथियन या क्लोरपायरीफॉस 1.5 से 2 ml प्रति लीटर का घोल बना के आप छिड़काव कर देंगे तो आपको कीट से निजात मिल जाएगा। फल मक्खी कीट, मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडा रोपक गड़ाकर अंडे देती हैं। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और कमजोर होकर बेल से अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है। इसीलिए बेलों के आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मेलाथियान 50 EC नामक कीटनाशी की 50 मिलीलीटर मात्रा को आधा किलोग्राम गुड़ और 50 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें या कार्बेरिल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें।
इसके अलावा किसान भाई आप देखते होंगे कभी कभी लत्ती भर के फसल जब लगाते हैं तो उसमें बीमारी भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए भी आप किसान भाई आप बेविस्टिन 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के, जिसको कार्बनडाजिम करते हैं, उसका घोल बना के प्रति लीटर का घोल बना के आप छिड़काव करेंगे तो इससे आपका जो रोग है उससे निजात मिल जाएगा और आपकी फसल जो कद्दू वर्गीय सब्जी है उसका उत्पादन सही मिलेगा और मुनाफा भी आपको अच्छी मिलेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है भरदा जिला जबलपुर के दिनेश कुमार ने। आपने कड़कनाथ मुर्गी के पालन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। यह व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी काफी ज्यादा है। देश में रोजगार तलाश रहे युवा इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। पिछले 4 दशकों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफी बड़ा अंतर है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गी के बारे में करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम ब्रीड है। इसके मीट का दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। चटकदार काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी के ये खास नस्ल पाई जाती है जिसे कड़कनाथ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। ये दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इसका खून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खानपान में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चरी बड़े चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 केजी वजन के हो जाते हैं और लगभग 5 माह में 2 से 2.5 केजी की हो जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 रुपए का खर्चा आता है और बाजार में ये 500 से 900 रुपए किलो में बिक जाता है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। बस शुरू के दिनों में तापमान का ध्यान रखना होता है। अगर आप कड़कनाथ का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र राज्यों के पशुपालन विभागों में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के